हाय गाइस, दिस इज मिथलेश। आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिकेट काउस पर। और कल के मैच में कोलकाता के दो यंगस्टर ने जो कारनामा कर दिखाया है मुंबई के अगेंस्ट, इसके बारे में एनके जी बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्ते, आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने क्रिकेट यूट्यूब चैनल क्रिकेट काउच पर। जिया मिथलेश, जैसा आपने बताया यंगस्टर, ये यंगस्टर का आईपीएल है। आप जिस तरह से देखें कि कल जिस तरह से वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी ने जो धोया है, वन साइडेड गेम को कर दिया है। अटैकिंग क्रिकेट धो दिया, बिल्कुल वॉश आउट कर दिया। मुंबई इतनी अच्छी टीम है लेकिन उसके गेंदबाज को वॉश आउट कर दिया बिल्कुल। त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर ने जो कल अटैकिंग क्रिकेट खेली है, जितना बेहतरीन हर स्ट्रोक और कहीं कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा लगा देख करके। यंगस्टर ने बहुत प्रभावित किया है अभी तक इस टूर्नामेंट में। मैं बताना चाहता हूँ कि दोज गाइज आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट and those are very bright futures for Indian cricket, all youngsters in this IPL. Yes. और एनके जी, ये मुंबई कहाँ कमज़ोर पड़ गई कल? पिच पे थोड़ा ओस आने के कारण या और किसी तरह का समस्या था? नहीं नहीं नहीं, ये वैसी बातें नहीं थी। मुंबई वीक कहाँ पर पड़ी, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने जो कल गेम देखा, पूरा गेम देखा। पूरा गेम देख करके मैंने ये रियलाइज एनालिसिस किया था कि वो जो पिच थी, वो पिच दोनों के लिए कंडीशन सेम थी। वहाँ पर प्रॉब्लम थी कि नई गेंद, ये जो नई गेंद है ना, इस बार दुबई में, अबू धाबी में, जहाँ भी गेम्स हो रही है, नई गेंद बहुत मायने रखे। नई गेंद में जो स्कोर करके निकल रहे हैं, नई गेंद, एक बार आपकी नई गेंद पुरानी हो जाती है तो फिर वहाँ पर स्कोरिंग प्रॉब्लम होने लगती है। आपने देखा कि कितनी अच्छी शुरुआत दी इन्होंने, 70, 75, 78 रन तक कोई विकेटें नहीं थी। और उसके बाद फिर वो इतनी अच्छी स्टार्ट के बाद वो बोर्ड पर बड़े स्कोर नहीं लगा सके। उसका रीज़न यही था कि नई गेंद से जो रन निकले। उसके बाद फिर जब गेंद थोड़ी पुरानी हो गई तो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने मैच को थोड़ा कंट्रोल किया। और फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स में जो विकेटें गिरने लगी, डिकॉक एक तरफ से खड़े रह गए। और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जिस तरह से सूर्य कुमार, ईशान किशन सब आउट होते चले गए, तो उसके बाद उनकी पार्टनरशिप नहीं लग सकी, क्योंकि पिच का नेचर बॉल के कारण इस तरह का हो गया। और ड्यू की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ने जिस तरह से पहले ही गेंद से सिक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। वो देखे ना आपकी, शुभमन गिल ने जो ट्रेंड बॉल को पिकअप शॉट जो खेला, उन्होंने जो फ्लिक किया, इतना बड़ा सिक्स लगाया दूसरे ही गेंद पर, तो उसी समय से उनकी पॉजिटिव इंटेंट नजर आ गई थी। शुभमन गिल, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, उसके बाद नीतीश राणा 4 नंबर पर आ जाते हैं। उसके बाद तो पीछे से भी आपके बैट्समैन आए नहीं, दिनेश कार्तिक रह गए थे। आंद्रे रसेल का पावर अभी आपको रसल मसल आपको देखने के लिए मिला नहीं बिल्कुल। और उसके बाद फिर पीछे से भी सुनील नारायण इनके पास थे ही, तो इनकी बैटिंग में बहुत लंबी डेप्थ है केकेआर के पास। केकेआर की जो ये सेकेंड लेग स्टार्ट हुई है, इसमें पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के वो आए हैं। उनके यंगस्टर्स ने ठान लिया है कि मुझे यंगस्टर पर ही इतना भरोसा है। यंगस्टर ही उनके गेम को लेकर के निकल रहे हैं अभी तक दोनों मैच में से किसी भी मैच में आंद्रे रसेल की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वेंकटेश अय्यर ने पिछले मैच में भी अच्छा खेल दिखाया था अपने पहले ओपनिंग गेम में आरसीबी के खिलाफ। और कल जो उन्होंने आकर के पहले ही बॉल से ट्रेंड बॉल को सिक्स लगाया, फिर नेक्स्ट ओवर में भी, तो उन्होंने बिल्कुल ही अटैकिंग क्रिकेट, बहुत बेहतरीन पावर हिटर। भारत को बहुत बड़े पावर हिटर की ज़रूरत है फ्यूचर में। और मैंने बताया कि शाइनिंग ब्राइटेस्ट सुपरस्टार्स हैं ये लोग फ्यूचर के इंडियन क्रिकेट के। बहुत अच्छी बात है ये आईपीएल में कि इस बार भारतीय क्रिकेटर जो यंगस्टर्स हैं ये ज़्यादा निखर रहे हैं, और उनके कारण मैचेस ज़्यादा जीत रही है टीम। और जैसे कि एनके जी, मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी मिली थी। डिकॉक और रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छा स्टार्टअप दिया अपने टीम को, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये आपका मिडिल ऑर्डर मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा वीक पड़ रहा है? वीक, उनकी मिडिल ऑर्डर वीक है नहीं। सूर्य कुमार ने भी पहले लेग में अच्छा खेला और पहले से भी अच्छे खेलते आ रहे हैं। ईशान किशन भी यंग सुपरस्टार भारत के हैं, उन्होंने भी अच्छे खेल का प्रदर्शन जारी रखा था। फिर सौरभ तिवारी को मौका मिला नहीं, वो तो विकेटें गिरने के बाद ही शुरू में आएंगे। विकेटें जब रहेंगी हाथ में तो उनको फिर पावर हिटर के तौर पर और नहीं जाने जाते हैं, तो पोलार्ड आए। तो इनकी बैटिंग इनकी भी ठीक है, लेकिन वही ना कि मिडिल ओवर्स में इन्होंने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। सुनील नारायण ने, वरुण चक्रवर्ती ने, और फिर आंद्रा रसेल ने, इन्होंने प्रादिश कृष्णा ने, इन्होंने कभी हाथ खोलने का मौका मिडिल ओवर्स में दिया ही नहीं। और केकेआर के लिए यही है कि उन्होंने वापसी की है, उतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद वापसी की है। कल के मैच में इतनी अच्छी स्टार्ट मिल गई थी मुंबई को, और उसके बाद फिर वहाँ से जो वापसी की है इन्होंने, वो काबिल तारीफ़ है। वापसी जो इन्होंने की है उसके बाद वो काबिल तारीफ़ है। फर्स्ट
फर्स्ट 10 ओवर्स जस्ट बिलोंग टू मुंबई इंडियंस एंड नेक्स्ट 10 ओवर बिलोंग टू केकेआर। कंप्लीटली हो गया मैच में, वहाँ पर 156 पर उन्होंने रोका, उनको लगा कि गेम जीतेंगे और उनके यंगस्टर्स ने आकर के प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेंट बॉल की बॉल स्विंग होती उससे पहले वो पिकअप शॉट जो शुभमन गिल का था वहीं से सिग्नल चेंज हो गया और पहले ही 1-2 ओवर में इतनी ज़्यादा गति से रन बनने लगे कि मुंबई इंडियंस के बॉलर को कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ही आउट होकर के गए शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी आए, उसी गियर को वहीं से गियर को पकड़ के रखा और वेंकटेश अय्यर ने जो एक तरफ से हिटिंग पावर चालू रखा और उस हिटिंग पावर के कारण ही आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी सिक्सेस वो लगा रहे थे। उनका साथ भी दे रहे थे ये जी, आपका राहुल त्रिपाठी। लंबे हैं वहाँ राहुल त्रिपाठी वो आए और दोनों का मोमेंटम बिल्कुल एक साथ, गेम को बहुत ईजी 15 ओवर में वॉश आउट कर दिया मैच को एकदम बिल्कुल कंप्लीट बेहतरीन कंप्लीट पैकेज बाय केकेआर। यस, कंप्लीट पैकेज। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुंबई की जो गेंदबाजी थी कल, जसप्रीत बुमराह और आपका ट्रेंट बोल्ट, उनकी गेंदबाजी में आपको थोड़ी सी मतलब कमी महसूस होने की? स्कोर तो बहुत मतलब एक स्कोर ठीक था, स्कोर ठीक वहाँ था के कंडीशंस के हिसाब से ये सब स्कोर ठीक है, लेकिन वही ना उन्होंने मोमेंटम शुरू से ही पकड़ के रखा उनके यंगस्टर्स ने। राहुल त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर ने मैच में आने ही नहीं दिया ना। थोड़ी सी रणनीति तो होनी चाहिए ना बैट्समैन के खिलाफ, रणनीति रोहित शर्मा की। बैट्समैन के खिलाफ रणनीति तो रोहित शर्मा की रहती ही रहती, लेकिन उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल लिया ना। वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी को ब्लॉक हॉल्स में गेंदें नहीं पड़ी, हाथ शुरू से खुले, उनके पावर प्ले में रन बना ले। नई गेंद को कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप नई गेंद से कैपिटलाइज नहीं करोगे इसमें तो आप दिक्कतें हो जाएगी, बहुत दिक्कत। ऋतुराज गायकवाड़ ने उतना अच्छा खेला, फिर जायसवाल ने उतना अच्छा खेला, फिर राहुल त्रिपाठी और वेंकटेश अय्यर ने कल अच्छा खेला। यंगस्टर्स इस टूर्नामेंट में अभी तक बहुत अच्छी खेल रहे हैं और अब जो इन दोनों के गेम के बाद इन दोनों की पॉइंट टेबल पर पॉइंट्स बिल्कुल इक्वल हो गए। 9 मैच में 4-4 जीत के साथ दोनों बिल्कुल बराबरी पर आ गई हैं और अब ये ओपन हो गया है ये टूर्नामेंट बिल्कुल। अब चारों टीम के लिए ऑप्शन है, आरसीबी के लिए, केकेआर के लिए, एमआई के लिए और राजस्थान के लिए, चारों के लिए बिल्कुल पॉइस्ट पोजीशन आ गई हैं। और उधर दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके तो टॉपर हैं ही मिथिलेश। और जिस तरह से अभी तक इस टूर्नामेंट में आप देखेंगे कि अंतिम मैच तक लड़ाई चलेगी तीसरे और चौथे स्पॉट के लिए, अंतिम मैच तक आप देखेंगे, क्योंकि जैसा लग रहा है इस बार टूर्नामेंट में वापसी जो की है केकेआर ने, सेकेंड लेग उनके लिए कहीं ना कहीं वो ब्रेक जो इनका पेंडेमिक कारण हुआ, वो ब्रेक इनको कहीं ना कहीं भाग गया है और इनके यंगस्टर्स बहुत ही तगड़े और बहुत ही प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली वो खेल रहे हैं केकेआर के यंगस्टर्स। केकेआर प्लेड वेल यस्टरडे। सर अनके जी, आप बताएंगे कि मुंबई इंडियंस, ठीक है, पिछले मैच में रोहित शर्मा नहीं थे, ठीक है, रोहित शर्मा आए, ठीक है, फिर भी रोहित शर्मा ने अच्छी शुरुआत भी की, शुरुआत अच्छी की, डिकॉक की भी अच्छी शुरुआत थी, बहुत बड़े बड़े सिक्स लगा रहे थे कल डिकॉक, बहुत मूड में लग रही थी, बिल्कुल इजीली लग रही थी कि इन्होंने पीछे से जिस तरह से पोलार्ड थे इनके पास और सूर्य कुमार, ईशान किशन, तो लगा था कि कल 200 को लगभग टच करेगी। लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद उन्होंने मिडिल ओवर्स में कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उतना आसान नहीं होता है मिथिलेश, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती उनके पास है, सुनील नारायण है, वो 8 ओवर वो मिडिल ओवर्स में डालते हैं। इतना इजी नहीं होता है किसी भी टीम के लिए उन दोनों के अगेंस्ट में बड़े बड़े हिट लगाना, और इसी कारण से वो मिडिल ओवर्स में उन्होंने हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने और रसेल ने भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। एंड दे बैक्ड बाय देयर बॉलिंग केकेआर एंड दे बैक्ड वेरी वेल एंड दे आफ्टर their bowler, their batsmen performed so tremendously in second inning and their chase eased out in 15th and 16th over only. मुंबई इंडियंस में मुझे ऐसा लगता है स्पिनर्स की कमी खल रही है। मुंबई इंडियंस में एक ही कुणाल पांड्या को विकेट टेकर के तौर पर वो जिस तरह से इनके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, जिस तरह से इनके पास सुनील नारायण है, तो उस क्वालिटी की बॉलर इनके पास स्पिनर्स में ऑब्वियसली नहीं थी मिथिलेश। राहुल चहर और ये जो हमारे कुणाल पांड्या हैं, इन्होंने ज़्यादा इनको रन रोकने के लिए जाना जाता है। कुणाल पांड्या को स्पेशली ज़्यादा रन रोकने के लिए जाना जाता है। राहुल चहर विकेट ले सकते थे, लेकिन विकेटें तो लेते ही या मोमेंटम मैच में कहीं शिफ्ट होने देते तो ना। वो वेंकटेश अय्यर और त्रिपाठी ने बहुत ज़्यादा तेज़ गति से रन बना दिया ना मिथिलेश, उतनी तेज़ गति से रन बना दिया कि मुंबई इंडियंस को मैच में वापसी करने का मौका 170s 180s की स्कोर थे नहीं, ये तो 150s 60s की स्कोर थी। इसमें अगर एक पार्टनरशिप अच्छी लग गई
तो वो वहाँ से फिर मैच निश्चित तौर पर जो है कि सीएसके ने भी लगभग यही स्कोर मतलब दिया था, ठीक है। जी 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 सीएसके ने डिफेंड इसलिए किया कि क्योंकि उनके बॉलर्स ने शुरू से उस दिन मैच को बनाया, उसके बॉलर्स ने बनाया। पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने दम पे बनाया और फिर तब सीएसके ने बनाया और फिर वहाँ से मैच जीते वो। तो एनके जी और आज हम लोग कल के मैच के बारे में जो बात करना था हम लोग तो कर लिए, और आज का जो धमाकेदार मैच होने वाला है मेंटोर धोनी वर्सेस किंग कोहली, ठीक है। तो आज के मैच के बारे में आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी जी मिथिलेश, बहुत बड़ा धमाका, इसी मैच का तो सबको बेसब्री से इंतजार था। सीएसके वर्सेस आरसीबी, मेंटोर माही वर्सेस किंग कोहली, कैप्टन ओल्ड जो बोल दिया आप उनको, लास्ट टाइम कैप्टनसी कर रहे हैं आईपीएल में और मेंटोर के तौर पे वो सेलेक्ट किए गए हैं धोनी। तो यहाँ पर जो ये मुकाबला होने वाला है बहुत ही तगड़ा मुकाबला। लास्ट टाइम सिक्के उछालने के लिए जाएंगे वहाँ पर, लास्ट टाइम सिक्के उछालने के लिए जाएंगे एमएसडी के साथ किंग कोहली। तो ये तो बहुत स्पेशल ओकेजन है, बहुत बड़ा मैच। मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज मेरी आरसीबी का भी गेम है ऑब्वियसली, और बहुत तगड़ी टीम है सीएसके, और उनको डिफीट करना चैलेंजिंग रहेगा। और आरसीबी के लिए आज बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा ओकेजन है। आज उनको जीतना जरूरी है पॉइंट टेबल पर एक स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मैच, आरसीबी के लिए बहुत बड़ा मैच। क्या प्लान किए होंगे कोहली का ये प्लान होगा कि सबसे पहले किंग कोहली को रन करना होगा ना मिथिलेश। आपको कैप्टन को करना ही होगा, कैप्टन को स्कोर करना ही होगा। आप मैक्सवेल और डिविलियर्स के भरोसे कि वही मैच जिताते रह जाएंगे, ऐसी बात ही नहीं है। आपके पास 6 गेम बची हैं, उसमें से आपको 3-4 गेम जितना ही जितना है। उसमें से अकेले 2 गेम कोहली को अपने दम पर लीड करना होगा मिथिलेश। 2 गेम, कम से कम 2 गेम अकेले कोहली को लीड करना होगा, और इससे बड़ा मौका हो नहीं सकता है। शारजाह का ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, वहाँ बैट्समैन के लिए फेवर्स रहती है। ऑलमोस्ट 200 स्कोर वहाँ बनती है। टॉस जीतेंगी तो शायद टीम बैटिंग के लिए ही जाएंगी मेरे हिसाब से। लेकिन शारजाह का ग्राउंड है, कुछ कह नहीं सकते हैं। बॉलिंग के लिए भी जा सकते हैं, चेस के लिए भी जा सकते हैं। किंग कोहली चेस के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा ओकेजन है, यहाँ पर वो फॉर्म हासिल कर सकते हैं, यहीं पर वो हासिल कर सकते हैं। शारजाह ग्राउंड छोटा है, बैट्समैन के लिए पिच शायद फेवर ही रहेगी, और बहुत बड़ा मौका है। लास्ट 11 मैचेस जो इन दोनों के बीच में हुई हैं, सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में, जो लास्ट 11 मैचेस में से 9 मैचेस सीएसके के पास है, 2 ही गेम आरसीबी जीत पाई है। सीएसके के अगेंस्ट में आते हैं आरसीबी के पास प्रेशर आ जाता है ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों आ जाता है। लेकिन सीएसके अगेंस्ट में रहती है तो आरसीबी को दबाव सा आ जाता है। तो उस दबाव से निकलने के लिए किंग कोहली को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किंग कोहली को परफॉर्म करना ही करना होगा। और मेन बात एक चीज़ और देखा है मैंने कोहली में, जब सीएसके के खिलाफ गेम मतलब होता है तो उसमें थोड़ा कोहली की टीम थोड़ा नर्वस फील करती है। बता तो रहा हूँ, वो लास्ट में वो एमएसडी उधर के कैप्टन है, उनको टीम को बहुत बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी वो कराते हैं, और गेम में हमेशा बने रहने के बारे में सोचते हैं वो। इसीलिए तो बता रहा हूँ कि पिछली बार ताश के पत्ते की तरह ढह गई थी आरसीबी की टीम, और इस बार मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ताश के पत्ते की तरह ढहे मिथिलेश। इस बार वो पूरे इंडियन फैंस भी चाहते हैं ये चीज़, चाहे वो सीएसके के ही फैंस क्यों नहीं हो, वो भी पर्सनली तौर पर चाहते हैं कि हमारे इंडियन क्रिकेटर किंग कोहली, इतना बड़ा नाम है उनका, वो फॉर्म में उनका आना बहुत ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि मेरी सीएसके जीत जाए। सीएसके के जो फैंस हैं, मैं उसको रिगार्डिंग बोल रहा हूँ कि सीएसके जीत जाए लेकिन कोहली स्कोर करे, ऐसा वो भी चाहते होंगे। किंग कोहली का परफॉर्मेंस करना आरसीबी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। फिर पीछे से मैक्सवेल और डिविलियर्स आपके हैं ज़रूर, लेकिन आपको अपने ऊपर गेम को लेकर के चलना होगा, क्योंकि आप स्कोर नहीं करेंगे, आप स्टेबिलिटी नहीं देंगे टीम को, तो फिर टीम में वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाएगा। इसलिए किंग कोहली को रन करना बहुत ज़रूरी है। उनको रन करने के लिए सबसे पहले उनको ज़रूरी है कि वो अपने माइंड स्टेबिलिटी को सेटअप अच्छे से करें। कल रोहित शर्मा आए, कितने अच्छी तरीके से बॉल को मिडलिंग कर रहे थे, सिंगल्स ले रहे थे, रोटेट कर रहे थे, फुट मूवमेंट अच्छा था उनका। तो कोहली का फुट मूवमेंट, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं कुछ कमी उनकी हुई है, तो उनको बिल्कुल रिलैक्स होकर के खेलना होगा। वो अंडर प्रेशर अब हो गए हैं मिथिलेश, वो अंडर प्रेशर क्रिकेट खेल रहे हैं, और बाकी दोनों टीम बैलेंस्ड है, किसी टीम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। दोनों टीम में बैलेंस्ड प्लेयर्स हैं, और ब्रावो और सैम करन में से देखना होगा किसको खिलाते हैं। हम देखे थे कि पिछले एडिशन में भी हमने देखा था कि ब्रावो और सैम करन को मिक्सअप कर खिला रहे थे, क्योंकि ब्रावो की थोड़ी सी एज भी हो गई है, बॉलिंग भी करनी पड़ती है, और पिछले मैच में वो हीरो भी रहे हैं, हीरो ऑब्वियसली पिछले मैच में वो रहे हैं।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सैम करन और ब्रावो में से किसको खिलाते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग डिसीजन रहेगा मिथिलेश। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि किसको खिलाते हैं। लेकिन आई थिंक दे विल प्रेफर ब्रावो बिकॉज ही इज़ इन फॉर्म, he is in current champion of CPL, he is in confident mood, so I think they will go with Bravo और may भी go with Sam Curran. both are very valuable player for them और कोई भी दोनों में से खेले बहुत वैल्यूबल है। और RCB के लिए यही है कि किंग कोहली अच्छा परफॉर्मेंस करे, फिर इनके रजत पाटीदार है, फिर इनके पीछे से डिविलियर्स हैं और मैक्सवेल हैं ये ऑब्वियसली, तो बैटिंग इनकी भी अच्छी है। उधर रैना को भी पिछले मैच में आपने देखा कि आड़े टेढ़े शॉट्स खेल रहे थे, वो भी अभी तक लय हासिल नहीं कर पाए हैं। MSD भी अभी तक लय हासिल नहीं कर पाए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इतने अच्छे फॉर्म में हैं, डुप्लेसी के साथ आते हैं वो, और इन ट्रेनिंग सी हो गई है उनको, डुप्लेसी के साथ रहते रहते बैट्समैन अच्छे हो जाते हैं। वो कहते हैं ना संगत से गुण हो जाता है, तो MSD के साथ डुप्लेसी लोग का इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि उनके साथ रहते रहते ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या पारी खेली थी, उसका भी प्रेशर होगा RCB के गेंदबाजों पर निश्चित तौर पर। मिथिलेश, CSK के प्लेइंग 11 में आप ब्रावो और सैम करन को अगर दोनों को लाते हैं तो इधर आप किसको मैनेज करेंगे? नहीं बाबा, CSK तो चाहती ही होगी कि CSK ये निश्चित तौर पर चाहती होगी कि मैं दोनों को खिला लूँ, लेकिन ऐसा संभव इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आप फॉरेनर्स 4 ही खिला सकते हैं ना मिथिलेश, फॉरेनर्स 4 ही खिला सकते हैं। और आप फॉरेनर्स 4 ही खिलाओगे तो आप जॉस हेजलवुड भी आपको खिलाना ही पड़ते हैं। जॉस हेजलवुड को तो आपको खिलाना ही खिलाना है। जॉस हेजलवुड खिलाने के साथ साथ आपको ये देखना होगा यहाँ पर कि ब्रावो और सैम करन में से कोई एक ही खेल पाएंगे, वो दोनों साथ नहीं खेल। ऑलराउंडर है ना ये आपके सैम करन जी, बहुत अच्छे। सैम करन को कोई भी बेंच पर बैठाना नहीं चाहेगा मिथिलेश, कोई भी नहीं बैठाना चाहेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आप डुप्लेसी और हालांकि 4 खिला सकते हैं, जॉस हेजलवुड, ड्वेन ब्रावो, सैम करन सबको खिला सकते हैं आप। लेकिन वही बात है हो जाती है ना फिर मिथिलेश की, आप सैम करन और ड्वेन ब्रावो को अगर एक साथ खिला लोगे तो फिर आप मोइन अली को कहाँ पर शिफ्ट करोगे, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। डुप्लेसी को आप ओपन उतारते हैं, फिर 3 नंबर पर जिस तरह से कभी कभी मोइन अली आ जाते हैं। तो अगर इनको मूड होगा कि ब्रावो और सैम करन दोनों को साथ में खिलाना है तो आई थिंक कि मोइन अली को, लेकिन फिर बॉलिंग में इनकी कमी, मोइन अली को शायद ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उधर जॉस हेजलवुड हो जाएंगे, शार्दुल ठाकुर हो जाते हैं, दीपक चाहर हो जाते हैं। दीपक चाहर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा 1 मिनट मिथिलेश की, वो RCB के जो बैट्समैन हैं उनको दीपक चाहर पर ध्यान रखना होगा। उनकी बॉल शुरू में हिलती है तो कोहली और पडिक्कल को ध्यान रखना होगा कि 2-3 ओवर वहाँ पर क्रिकेट को अच्छे से खेलें, वो ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि विकेटें गिर जाएंगी शुरू में तो फिर दबाव आ जाता है इनके ऊपर, डिविलियर्स के ऊपर दबाव आ जाता है। ड्रेसिंग रूम में बैठे भी रहते हैं तो दबाव सा आ जाता है उनके ऊपर। इसीलिए एक अच्छी पार्टनरशिप लगनी जरूरी है। किंग कोहली का क्रीज पर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किंग कोहली अगर क्रीज पर खड़े नहीं रहेंगे तो दिक्कतें RCB के लिए आ जाएंगी, चाहे वो चेज कर रहे हो, चाहे वो डिफेंड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये टारगेट सेट कर रहे हो या चेज कर रहे हो, तो किंग कोहली का परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है RCB के लिए स्पेशली। जी, प्लेइंग 11 अब शाम में देखा जाएगा कि क्या प्लेइंग 11 CSK शायद चेंजेस नहीं करना चाहेंगे। वो आप बोल रहे हैं कि सैम करन और जब वो विनिंग स्ट्रीक में है तो शायद वो जो टीम थी उसी के साथ रहे। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सुधर जाएगा ना, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा सुधर जाएगा। तो बैटिंग ऑर्डर तो इतनी लंबी है ही पहले से, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ हैं, डुप्लेसी हैं, रैना आते हैं, MSD आते हैं, इसके बाद जडेजा तक बैटिंग है, मोइन अली हैं, इनके बैटिंग में डेप्थ है, इनके पास ब्रावो तक बैटिंग है। पिछले मैच में ब्रावो ने टर्न अराउंड किया था। बॉलिंग भी बहुत है, बॉलिंग भी अच्छी है। CSK की टीम सब दिन से बहुत बैलेंस्ड ही रहती है, बहुत बैलेंस्ड रहती है CSK की टीम सब दिन से। और RCB को बस यहाँ पर RCB के ऊपर दबाव रहेगा, CSK के ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं है। ज़्यादा दबाव इस मैच में RCB के ऊपर है, क्योंकि RCB को परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि RCB अगर ये मैच लूज कर जाती है आज तो उनके लिए बहुत दबाव हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट टैली में। इसलिए RCB को एक स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए ये मैच जीतना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मिथिलेश। तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही आपके साथ जुड़े हैं, और फिर आज शाम में आप लोग मैच के साथ जुड़िए और हम लोग भी मैच के साथ डेली शाम में 7 बजे टॉस होगी दोस्तों, और शारजाह में गेम होने वाला है। हाई स्कोरिंग गेम होगा आज, पक्का हाई स्कोरिंग गेम होगा, और दोनों टीमों में बड़े बड़े पावर सीटर्स हैं और बहुत मज़ा आएगा गेम देखने में। टॉस के समय से ही जुड़े रहिए हमारे साथ, और जो भी रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, हमारे सेक्शन बॉक्स में आकर लिख सकते हैं आप, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, ठीक है। मन की जो भी बातें हैं और कमेंट में आप लोग शेयर करें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल मिलते हैं। बाय।